हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो जेई मेंस 2026 के अप्रैल वाले सेशन का ज़्यादा टाइम है ही नहीं। 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो किस तरीके का पेपर तुमको देखने को मिल सकता है इसके बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें मेनली 3 एस्पेक्ट पे अपन फोकस करेंगे। जिसमें थर्ड वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तुम्हारा परसेंटाइल और रैंक को डिफ्रेंशिएट करेगा। जिसमें सबसे पहली बात अगर अपन करें तो एकदम बेसिक सा चीज़, जैसा कि तुमको हर बार सुनने को मिलता है, सुना भी होगा बहुत सारी जगह पे, कि पिछले 4-5 साल का ट्रेंड अगर अपन देखें तो हर बार अप्रैल वाला सेशन जो है जनवरी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में रखा जाता है। और परसेंटाइल की अगर अपन बात करें तो हर बार जितने परसेंटाइल तुम्हारे जनवरी सेशन में आया है उतना ही परसेंटाइल लाने के लिए तुमको अप्रैल सेशन में 10 से 15 नंबर के आसपास में ज़्यादा चाहिए, तभी जाके सेम परसेंटाइल आता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं, और जो ड्रॉपर वाले हैं उन सब का भी सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है PYQs वगैरह को प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है मार्क्स वगैरह में परसेंटाइल के रेस्पेक्ट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी रिसेंटली जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में देखी गई है, यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर क्या होता था, लास्ट ईयर में अपने पास में फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर्स जो है ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसकी वजह से 99 परसेंटाइल काफ़ी अच्छे नंबर तक पहुंच गया था, 200 प्लस में भी चल रहा था। ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट में। लेकिन वही चीज़ अभी जनवरी सेशन में गिर के बहुत कम पे आ गई, जैसा कि पहले 2-3 साल पहले होता था। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली एक सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री को यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा गया, और मैथ तो जो कि जनरली हमेशा लेंदी कैलकुलेटिव सुनते आ रहे हो, वैसा ही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। तो यही टाइप का सिनेरियो तुमको अप्रैल वाले सेशन में भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस बार केमिस्ट्री डिफिकल्ट साइड में ना आके फिजिक्स डिफिकल्ट साइड में आ जाए, वन लाइनर टाइप वाले क्वेश्चन इस बार केमिस्ट्री में देखने को मिल जाए। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि मैथ के अलावा एक और सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल को हो सकता है उसी लेवल पे रखा जाए, जिससे कि जनवरी और अप्रैल सेशन के परसेंटाइल्स को जब फाइनल स्कोर अपन देखते हैं तो कंपैरेटिवली उनको देखा जा सके एक इक्वल एंगल पे। और जो थर्ड चीज इसके बारे में मैं बात कर रहा था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर तुम अभी के पेपर उठा के देखोगे 2026 के जनवरी वाले क्वेश्चंस, जिनको कि अपन ने चैप्टर वाइज PYQs के तरीके से डिस्कस भी करते हुए आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस को अगर तुम देखोगे तो लगभग 25 से 30% क्वेश्चंस जो हैं, स्पेशली मैथ में, क्योंकि मैं तो मैथ का ही करा रहा हूँ, तो मैथ में 25 से 30% क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट बेसिस पूछे गए। ये ट्रेंड 2025 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे थोड़े थोड़े कंसेप्ट को मिक्स कर रहा था, लेकिन इस बार काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिक्स कंसेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। फॉर एग्जांपल वेक्टर अलजेब्रा के साथ सर्किल लगा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दी, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है कि आधा सेलेक्टिव पोर्शन करके जाते हैं, और फिर आधा पोर्शन, अगर मान लो तुम वेक्टर अलजेब्रा करके गए हो और सर्किल का तुमको बेसिक नहीं पता है, तो वेक्टर अलजेब्रा कितना भी अच्छा आता रहे, जब वो क्वेश्चन में लास्ट में सर्किल फंसा दिया है तो वो क्वेश्चन तुम छोड़ के ही आओगे। इसी वजह से तुम्हारा परसेंटाइल गिर जाता है और अल्टीमेटली रैंक गिर जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने को चलना है। इन सारी चीज़ों के एक्सपेक्ट अपन कर सकते हैं कि पेपर में अपने को देखने को मिले, तो उस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा खींच के रखो। और किसी भी हाल में कुछ सेक्शंस को, जैसे कॉनिक सेक्शन को ज़्यादातर स्टूडेंट कंप्लीटली छोड़ देते हैं, इस तरीके की गलती बिल्कुल भी मत करना। कोई भी चैप्टर जो है उसको कंप्लीटली अपने को छोड़ के नहीं जाना है। एटलीस्ट बेसिक्स अपने कवर हों कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी यूज़ हो रहा हो तो भी हम उस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ।